हाँ, एक और प्रकार की मोशन है। जैसे सपोज करते हैं कि आपका ये एक्स एक्सिस है, एक्सिस, और ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन मूल बिंदु। कभी कभी हम देखते हैं कि ग्राफ में हमारा इस तरीके का कर्व हमको प्राप्त होता है, ऐसे। हमने इसकी चर्चा पहले भी की थी। इस तरीके का अगर हमको ग्राफ मिल गया और इस एक्स एक्सिस पे इस तरीके की रीडिंग है, सपोज करते हैं 1 2 3 4 5 6, और इस पे इस ग्राफ पे है 1 2 3 4 5 6, यानी ये आप चाहे 1 सेकेंड मान लें, 1 आवर मान लें, अपने अकॉर्डिंग जैसे भी हमारी रीडिंग मान सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। 1 सेकेंड 2 3 4 5 6, और ये मान लेते हैं 1 मीटर है, 2 मीटर 3 4 5 6। अब ये कर्व हमको क्या शो कर रहा है, किस तरीके का ये मोशन है, और ये यूनिफॉर्म मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, और या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो फिर ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, इसी बात पे हम चर्चा करेंगे। हमने सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में सिर्फ एक ही चीज को जानना है। अगर ये इंटरवल, ये जो गैप्स हैं, अगर सेम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता है, कोई भी बॉडी हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर सेम इंटरवल में सेम ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस तय करता है, तब ये यूनिफॉर्म मोशन होगा। हमेशा इस बात को याद रखना। और कहीं पे भी एक जगह, किसी भी एक इंटरवल में अगर ये टाइम और डिस्टेंस में वेरिएशन हुआ, यानी टाइम इंटरवल कुछ और बोल रहा है और डिस्टेंस में कुछ और दूरी तय हो रही है, तो फिर ये अनयूनिफॉर्म मोशन होगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कहने का मतलब ये नहीं है कि 1 सेकंड के बीच में 1 ही मीटर दूरी तय करें, ये बात नहीं है। या फिर अगले 2 सेकंड में 1 ही मीटर 2 मीटर दूरी तय करें, ऐसी बात नहीं है। ये पहले 1 सेकंड में अगर ये 5 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो फिर अगले ही एक दूसरे वाले सेकंड में भी ये 5 किलोमीटर की ही दूरी तय करे। अगर ऐसा कर रहे हैं तीसरे वाले फिर सेकंड में फिर ये 5 किलोमीटर की ही दूरी तय करे, यानी सेम इंटरवल में सेम डिस्टेंस अगर ट्रेवल करता है तब ये यूनिफॉर्म मोशन होगा। अगर कहीं पे भी एक इंटरवल में चेंज हुआ, जैसे सपोज करते हैं, इस बात को हमेशा याद रखेंगे और इसी से हम ग्राफ को रीड कर पाएंगे कि ग्राफ बोल क्या रहा है। जैसे अब ये फर्स्ट इंटरवल है, एक इंटरवल में अगर इसने 5 किलोमीटर दूरी तय की और सेकंड इंटरवल में इसने 10 किलोमीटर दूरी तय कर ली या 2 किलोमीटर दूरी तय कर ली, कुछ और भी तय कर लिया, तो ये तुरंत वेरी कर जाएगा, यानी भिन्न भिन्न हो जाएगा। और ये अगर ऐसा कहीं पे ग्राफ अगर ये रीडिंग देने शुरू कर दिया तो इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंतर्गत उसको रखिए। अब जैसे कभी कभी ग्राफ ये पूछ लेता है कि शो क्या कर रहा है, तो 2 चीजें अभी हमने सीखी। ग्राफ देख के हमको ये बताना है कि वो यूनिफॉर्म मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। फिर दूसरी बात क्या बतानी होती है कि अगर कोई यूनिफॉर्म मोशन है तो कितनी देर में कितनी दूरी तय कर रहा है, ये भी इसी ग्राफ के अकॉर्डिंग पता चल जाता है। और फिर दूसरा अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो उसका जो ग्राफ है वो उसकी जो रीडिंग है वो क्या बता रही है, डिस्टेंस उसकी बढ़ रही है, समय के अकॉर्डिंग घट रही है, क्या हो रहा है, उसी पे जज करते हैं। जैसे सपोज करते हैं, अभी इसके पहले हमने जो चर्चा की उसको अभी यहाँ चेक करते हैं। जैसे सपोज करते हैं, अब हमने क्या बताया कि जब भी हम इस एक्सिस की तरफ चलें, इस एक्सिस पे चलने का मतलब इधर जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं तो इसकी रीडिंग बढ़ रही है, 1 से 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई, यानी इस डायरेक्शन में हम जैसे जाएंगे, यहाँ से कहीं से भी इस डायरेक्शन में हम जैसे जाएंगे तो एक्सिस रीडिंग किसकी बढ़ रही है, इस एक्सिस यानी एक्स एक्सिस पे रीडिंग बढ़ रही है। अगर एक्स एक्सिस पे रीडिंग बढ़ रही है इसका क्या मतलब बढ़ रहा है, इसका मतलब टाइम बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो इसका मतलब ये क्या होगा कि टाइम बढ़ रहा है। और जैसे जैसे हम इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू किए ग्राफ में, तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। अब यहीं से सपोज करते हैं, अब ये सपोज करते हैं कि कोई एक कर्व हमको मिल गया। अब ये कर्व हमको मिल गई, अब इसी से हम ये पता करना चाह रहे हैं कि ये कर्व बता क्या रहा है, डिस्टेंस किस तरफ बढ़ रही है, डिस्टेंस बढ़ रही है तो किस तरीके से बढ़ रही है, किस इंटरवल में इसने इस बॉडी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, सपोज करते हैं। अब इसको जानने के लिए हमने आपको क्या बताया, हमेशा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग हम पॉइंट्स पे परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं। अब यहाँ की परपेंडिकुलर, यहाँ पे हमको ये लाइन मिल गई, यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर भी, इस लाइन पे इसका परपेंडिकुलर यहाँ पे हो गया,
इस लाइन पे इसका परपेंडिकुलर यहाँ पे हो गया, और सेकंड वाले में क्या हो गया, इसका परपेंडिकुलर यहाँ पे हो गया, इसका परपेंडिकुलर यहाँ पे हो गया, और इसका परपेंडिकुलर आगे बढ़ता जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर ये इसका परपेंडिकुलर ग्राफ हमारा ये कर्व हमारी अंदर मुड़ गई तो इसका मतलब इसको जबरदस्ती टेढ़ा करके ऐसे मिला देंगे। जब नहीं मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है, मिलेगा तो देखा जाएगा। अब उसी के अकॉर्डिंग उसी तरीके से y एक्सिस पे भी हम पैरेलल डालेंगे। अब पहली रीडिंग हमारी क्या थी 1 मीटर। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो, अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे इसका पैरेलल यहाँ पे, यानी ना ये 1 पे मिल रहा है ना 2 पे मिल रहा है। फिर सेकंड वाले पे कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे। फिर 3 वाले पे जाएंगे अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पहुँच, फिर 4 वाले पे जाएंगे। इस तरीके से पैरेलल हम लाइनें ड्रा करते जाएंगे। अब ये लाइनों को ड्रा करने का क्या मतलब हुआ कि लाइनें क्या होता है जरा देखते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक टेबल बना रहे हैं, ये मान लेते हैं कि ये फर्स्ट इंटरवल है, यहाँ पे इंटरवल शो करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड इंटरवल मतलब ये क्या है यूनिट्स, सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। अभी फिफ्थ तक का हम इधर करते हैं, और यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कितना टाइम लिया उसने, कितना टेकन टाइम क्या है, और यहाँ पे डिस्टेंस कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। ठीक है, अब जरा देखिए पहला गैप, पहले गैप में उसने, अब यहाँ पे हमने देखा कि पहले गैप 1 सेकेंड में ये यहाँ पे हुआ, और यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आएगा। अगर ये पूरा 1 मीटर है तो यानी 1 मीटर से भी कम, 1 मीटर से कम ये हो सकता है 0.2 हो या 0.3 हो। तो सपोज करते हैं अगर पहले 1 सेकंड में उसने कितनी डिस्टेंस तय की, यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला तो यहाँ पे बहुत ज्यादा उसने तय किया होगा, तो 0.3 इतने से ज्यादा तय नहीं, यानी 0.3 मीटर डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। तीसरा क्या हुआ, दूसरे इंटरवल यानी फर्स्ट सेकंड, ये 0 से फर्स्ट सेकंड के बीच की इंटरवल था, और दूसरा क्या था फर्स्ट से सेकंड के बीच में ट्रेवल करते हैं, यानी दूसरे सेकंड में उसने कितनी दूरी तय की, सेकंड इंटरवल में यानी दूसरे सेकंड में, यानी यहाँ पे भी टाइम कितना है, यहाँ पे भी टेकन टाइम कितना है 1 सेकंड, यहाँ पे भी टेकन टाइम कितना था 1 सेकंड, यहाँ पे भी टेकन टाइम 1 सेकंड, यहाँ पे भी टेकन हमेशा टाइम 1 सेकंड में उसने कितनी दूरी तय की, 1 सेकंड में उसने फिर पुनः अगले इंटरवल में कितनी दूरी तय की। अब यहाँ से हम परपेंडिकुलर डालेंगे, अभी इसको चेक करने के लिए हमने डाला था, यहाँ से जैसे हम आगे आते हैं यानी अभी भी ये जो है ये 1 मीटर से कम ही दूरी तय की, यानी बहुत इसने ट्रेवल किया होगा, तो 0.4। अब थर्ड वाले थर्ड गैप में प्राइम इंटरवल में कितना दूरी तय की, यानी थर्ड सेकंड में 1 से लेकर 3 तक अगर जोड़ेंगे तो ये सब जोड़ देंगे, लेकिन जब हम थर्ड वाले गैप में करेंगे तो यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर डालेंगे, यहाँ पे जैसे परपेंडिकुलर डालते हैं तो इस तरीके से क्या हो रहा है 0 पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली बीच में है, तो 1.5 मीटर की डिस्टेंस इसने टोटल ट्रेवल की। और फोर्थ वाले गैप में अगर हम जाएंगे तो हमको देख रहे हैं लगभग हम 3 मीटर की दूरी जो होती है वो थर्ड वाले में, यानी 1 सेकंड इसमें भी लगा, 1 सेकंड इसमें भी लगा, और क्या हुआ जैसे हम फोर्थ वाले गैप में जा रहे हैं तो हमको लगभग डिस्टेंस मिल जा रही है 3 मीटर। अब यहाँ पे हम रीडिंग करेंगे, बताएंगे क्या होता है। पहले इंटरवल में उसने 0.3 मीटर की दूरी तय की, यानी 1 मीटर से भी कम तय की। दूसरे वाले में उससे थोड़ा ज्यादा तय की, तीसरे वाले में उससे और ज्यादा तय की, और तीसरे वाले में क्या कर रहा है उससे और ज्यादा तय कर। इसका मतलब ये क्या बता रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, यानी ये ग्राफ क्या शो कर रहा है टाइम के साथ उसकी स्पीड क्या हो रही है बढ़ रही है। फिफ्थ वाले में इसकी स्पीड फिफ्थ सेकंड आपका लगा भी नहीं और उसने 6, 7, 8, 10 मीटर से ज्यादा भी दूरी तय कर ली। ये ग्राफ यही शो कर रहा है, यानी समय के साथ हर टाइम इंटरवल में डिफरेंट दूरियां हैं, इसलिए ये कौन सा मोशन हुआ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन होने के साथ इसने क्या बताया कि समय के बढ़ने के साथ साथ इसकी जो गति है वो क्या कर रही है तीव्र गति से बढ़ती चली जा रही है। अब कभी कभी आ जाता है कि कभी-कभी ये क्या होता है कि इस तरीके का ग्राफ मिल जाता है, इस तरीके का ग्राफ जब मिलेगा ऐसे। अब यहाँ पर पुनः वही काम करेंगे। अब यहाँ पे अगर इसको हम चेक करेंगे पहले 1 सेकंड में इसने कितनी दूरी तय की लगभग 3.5 मीटर यानी 3.05 मीटर पहले सेकंड। दूसरे सेकंड में इसने कितनी दूरी तय की
लगभग 4.5 मीटर, 4.5 मीटर। बहुत ही ध्यान से समझने की चीज है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। और क्वेश्चन में जब भी पेपर में क्वेश्चन आता है या आप तैयारी बेसिस में जैसे ही जाते हैं, इस ग्राफ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और हमेशा जब भी मोशन से आता है तो हमेशा क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो यही से पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन होते हैं। थोड़ी सी आपने चूक की तो गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछने की बहुत ज्यादा चांस है। इसलिए मैंने आपको स्पेशली तरीके से इसको बहुत बेहतर तरीके से बताने की कोशिश की है। तो यहाँ पे जैसे 2 सेकंड जाते हैं तो कितना हो गया 4.5। और जैसे थर्ड सेकंड में जा रहे हैं तुरंत, तो ज्यादा से ज्यादा कितना बढ़ रहा है 5 से भी कम बढ़ रहा है, लेकिन हम मान ले रहे हैं 5 बढ़ रहा है। फोर्थ वाले टाइम जैसे 4 सेकंड स्पेंड हुआ, कितना हुआ 6 मीटर। यानी आप देखें अगर तो जैसे जैसे टाइम तो यहाँ पे 1 सेकंड तुरंत बढ़ता है, पहले सेकंड में कितना हुआ 3.5 मीटर चला, दूसरे में 4.5 मीटर, यानी पहले सेकंड में उसने 3.5 मीटर पूरा चला था। और अगले दूसरे वाले सेकंड में उसने 3.5 मीटर तो चल ही चुका था, बस अगले वाले में ज्यादा ज्यादा कितना चला 1.5 मीटर, सॉरी 1 मीटर। और अगले वाले में जैसे हम जाते हैं तो 5 चला था, 5 से भी थोड़ा सा कम, यानी 1 मीटर से पहले वाले सेकंड में उसने 3.5 मीटर चला, अगले वाले में 1 मीटर चला, और अगले वाले में भी उससे भी कम चल रहा है क्योंकि उसकी रीडिंग कम आती है। तो ये ग्राफ हमको क्या शो कर रहा है कि समय जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे इसकी जो डिस्टेंस है वो कम होती जा रही है। अगर डिस्टेंस कम हो रही है तो इसका मतलब ये धीरे धीरे समय के बढ़ने के साथ साथ इसकी दूरी तय करने की जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे घट रही है। ऐसा जब कोई व्हीकल होती है, कोई गाड़ी होती है, जब रुक रही होती है तब उसे मतलब हर सेकंड में हम किस तरीके से ट्रेवल कर रही है वो ये बता रहा है। यानी अगर इस तरीके का ग्राफ आया तो इसका मतलब समय के साथ उसकी जो डिस्टेंस कवर करने की कैपेसिटी है वो बढ़ रही है या बढ़ रहा है। और जो अगर इस तरीके का ग्राफ आया तो समय बढ़ने के साथ साथ इसकी जो डिस्टेंस है वो घट रही है। नेक्स्ट आता है आपका, सॉरी, अभी तक हमने कुछ अलग अलग तरीके के ग्राफ की पढ़े हैं। अब उसी को हम थोड़ा सा समराइज करेंगे। 1 2 3 4 5 6। पहला ग्राफ हमने क्या पढ़ा था, एक बात मैं फिर से पुनः कहूं, ग्राफ आपका किसी भी तरीके से हो, मोशन 2 ही तरीके का है, एक है यूनिफॉर्म मोशन और एक है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये बात थोड़ा सा और याद करेंगे, थोड़ा और पीछे चलेंगे। अभी हमने क्या जाना, हम किस प्रकार के मोशन को पढ़ रहे हैं, इस मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में 2 तरीके का मोशन होता है, यूनिफॉर्म मोशन, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। यूनिफॉर्म मोशन फिर से मैं क्लियर करा दूं कि वो मोशन होता है जब ये टाइम इंटरवल यानी दूरी बढ़ने के समय बढ़ने के साथ साथ अगर आपकी उसी रेशियो से आपका डिस्टेंस भी बढ़ रहा होता है तो यूनिफॉर्म मोशन। और अगर टाइम टेकन जो है, जो टाइम टेकन है इसके इंटरवल के अकॉर्डिंग इसका ये डिस्टेंस नहीं ट्रेवल हो पा रही है तो अनयूनिफॉर्म मोशन। अब हमने कुछ विभिन्न तरीके के अलग अलग तरीके के मोशन बताए थे। अब उसी तरीके जैसे एक ग्राफ मैंने आपका ये बताया था, और अब आप सोच रहे होंगे इस तरीके से तो सारे मोशन जो होते हैं वो अनयूनिफॉर्म मोशन के हो जा रहे हैं, क्योंकि हमने ये बताया इसका भी टाइम टेकन जो था वो भी डिफरेंट तरीके का आ रहा था, हर इंटरवल में डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस कवर कर रही थी। इसमें वाले में भी, इस वाले ग्राफ में भी अलग अलग तरीके से डिस्टेंस कवर हो रही थी। ये वाला भी अनयूनिफॉर्म मोशन हो गया, ये वाला भी अनयूनिफॉर्म मोशन हो गया। दूसरा हमने ये बताया था कि अगर सिर्फ इस तरीके से जा रहा है तो यानी इसकी डिस्टेंस तो नहीं बढ़ रही है, क्योंकि अगर बढ़ रही होती तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये भी तरीके का, क्योंकि ये स्टेबिलिटी के फॉर्म में आता है कि अगर इस तरीके का ग्राफ को मिल रहा है तो हमने आपको बताया था कि वो वस्तु रुकी हुई है, तो ये भी अनयूनिफॉर्म मोशन हो गया। क्यों? क्योंकि जो टाइम इंटरवल है उसमें सेम डिस्टेंस नहीं कवर कर, पहले सेकंड में भी उतनी दूरी है, दूसरे वाले में भी उतनी दूरी है, लेकिन न दूरी बढ़ रही है न घट रही है, तो इसका मतलब ये भी अनयूनिफॉर्म मोशन हो गया। ये वाला अगर हमने आपको याद हो तो इस तरीके का हमने ग्राफ बनाया था, सिर्फ
इस तरीके का, तो ये भी अनयूनिफॉर्म मोशन हो गया। फिर एक जिगजैग टाइप का हमने बनाया था, ये भी क्या हो गया, अनयूनिफॉर्म मोशन हो गया। एक हमने आपको ये बताया, अगर हमने इस तरीके से यहाँ पे ऐसे बना दिया तो भी ये अनयूनिफॉर्म है, इस तरीके से बना दिया तो भी ये अनयूनिफॉर्म ही मोशन है। लेकिन सिर्फ एक तरीका है जब ये यूनिफॉर्म मोशन होता है, वो तरीका क्या है, जब हम एक सीधी रेखा ऐसे खींचें, ऐसे, और ये यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बना रही है, 45 डिग्री का एंगल बना रही है, अगर ये 45 डिग्री के एंगल के साथ जा रही होती है तो ये जो मोशन होता है वो होता है यूनिफॉर्म मोशन, मोशन। और बाकी जितने भी टाइप के हैं वो सब सारे क्या है, अनयूनिफॉर्म। तो ये समझने की बात है, यूनिफॉर्म अनयूनिफॉर्म मोशन कैसे समझेंगे, विथ डिस्टेंस टाइम ग्राफ के से, विथ मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर हमको मतलब हम लोगों को मिल जाए तो हम ये कैसे समझेंगे कि वो क्या शो कर रहा है, कोई भी किसी भी तरीके की ग्राफ है तो वो क्या शो कर रहा है और किस तरीके का मोशन है। तो ये दो चीजें इससे क्लियर होती है। अगला टॉपिक जो भी है और रेट ऑफ मोशन है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। इतने ही समझने की कोशिश करिए। क्यों? क्योंकि अभी आप डिफरेंट तरीके के मोशन आप ऐसे ग्राफ बनाएंगे और उसको चेक करेंगे और अपने तरीके से रीडिंग देंगे और अपने तरीके से उसको जज करेंगे और जस्टिफाई करेंगे तो किस तरीके का मोशन है। आप इसको मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। धन्यवाद।